अंधेरे में भी रास्ता होगा, जिसका हनुमान से वास्ता होगा। हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। ये दिखाई दे रही मैं आप सभी के सामने। तो आज फिर से हो चुकी मेरी नई वीडियो की शुरुआत और नई दिन के साथ हो चुकी है। वीडियो की शुरुआत भी मेरी दिन के 12:30 बजे टाइम से हो चुकी है। तो मौसम की बात करते हैं तो आज का मौसम तो यहाँ काफ़ी ठीक नहीं है। चारों तरफ से बादल ही काले काले बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं। तो वैसे तो बारिश का होना अति आवश्यक है, लेकिन बारिश का तो कोई नामो निशानी नहीं है। तो मेरी भी तैयारी हो चुकी है आज घास लेने की। तो मैं आ रखी हूँ आज घास लेने। तो मुझे निकालना है ये गेहूं के बीच वाला घास निकालना है। इस घास का नाम है कूर और बडियाल। तो ये कूर और बडियाल है। काफ़ी ज़्यादा घास हो रखा है क्योंकि यहाँ सिंचाई भी है, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा घास हो रखा है। पानी डालते हैं खेतों में, नहरों से पानी लाते हैं। तो ये इतना सारा घास तो मेरा ये है। सोल्टी तो मैंने नीचे रख रखी है क्योंकि यहाँ तो जाने का रास्ता भी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोल्टी सड़क पे रखी है। तो मैं आ रखी हूँ घास निकालने के लिए। तो इस समय कैमरा भी काफ़ी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये 2 थुपुड़ है, ये घास के 2 थुपुड़ा। ये हमारे पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा होता है ये घास। कहीं कहीं होता है ये ज़्यादा घास। बारिश की वजह से फसल भी सब चीज़ हो, बारिश और धूप की वजह से सब चीज़ होते हैं, फसल भी पेड़ पौधे भी। लेकिन यहाँ तो बारिश का नाम और निशानी नहीं है। तो आज तो कैमरा भी धुंधला धुंधला टाइप का दिखाई दे रहा है। तो ये है गेहूँ, काफ़ी सारे गेहूँ हो रखे हैं। तो आजकल पहाड़ों में यही काम चल रहा है हमारा। सुबह सुबह देखो घास को, शाम को भी घास को, 2 टाइम हम घास निकालते हैं। यहाँ 2 फसल होती है, धान और गेहूं की फसल। तो इसलिए यही काम है हमारा। तो जब हम गेहूं की कटाई होगी तो उसके बाद हमारा यहाँ काम बढ़ता जाता है। उसके बाद बाण कमोनी क्या कहते हैं, बाण कमोनी करते हैं, न्यार निकालते हैं। तो उसके बाद रोपाई होती है। तो अभी हमारा कम काम है, उतना सारा काम भी नहीं है पहाड़ों में। तो वैसे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा काम होता है। कहीं कहीं तो मंडुआ मतलब यानी कि कोद झंगोर बहुत ज़्यादा फसल होती है, बहुत ज़्यादा दाल राजमा। तो यहाँ तो दाल रोपाई में लगाते हैं, ये म्यून पर लगाते हैं। जो ये तिरवा क्या कहते हैं, डीप। तो इसके म्यून पे लगाते हैं, दाल लगाते हैं। तो उतना सारा दाल भी नहीं होता है, कम कमी होता है क्योंकि यहाँ बांदर भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सितौड़ा गांव में तो कुछ ज़्यादा ही बांदर होते हैं। उन्होंने आतंकी फैला रखा है। इस समय तो 2-4 बांदर तो टपक गए थे यहाँ पे। तो वो मैंने पत्थर फेंका तो वो चले गए कुएं के पेड़ में चले गए ऊपर, यानी कि 100 चीड़ के पेड़ में चले गए। अभी वो तो उन्होंने भी समझ लिया कि हम यहाँ कैसे खाएं गेहूं को, यहाँ तो ये खेत में है, गेहूं को भी कैसे खाना हमने। तो उन्होंने यहाँ फसलों को भी नष्ट कर दिया है बहुत ज़्यादा। तो ये घास भी काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, बताएं भी क्या, बहुत ज़्यादा घास हो रखा है। आजकल तो दिन भी हल्के फुल्के थोड़ा बड़े हो गए हैं दिन भी। तो मंदिर में चले गए शायद बंदर ऊपर, क्योंकि आजकल वहाँ हमारी भगवती माँ का हवन हुआ वहाँ। तो इसलिए वहाँ कुछ बचा होगा, लेकिन वो खाने के लिए वहाँ चले गए बंदर भी। तो ये है इस खेत का नाम है सेरा, यानी कि सेरा है भी और नाम भी सेरा ही है। तो ये है व्यू, काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। ऊपर से ससुर जी भी देख रहे, वो बंदर को भगा रहे।
गूंगी और बंदरों को तो भगाते भगाते हम यहाँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। वो तो चैन से खाने भी नहीं दे रहे और काम भी नहीं करने दे रहे। क्या करें, एक चीज़ की सुविधा यहाँ काफ़ी अच्छी है, खेत भी काफ़ी नज़दीक हैं, घर के ही पास में है हमारे खेत। लेकिन क्या करें, एक चीज़ तो हम पर व्यथा लग गई है, ये बंदर और गूंगी। वैसे तो यहाँ उतना सारा काम काज भी मतलब कम होता है, उतना ज़्यादा भी नहीं होता है। जैसे आजकल की पहाड़ों में बाढ़ कमोड़ी लग रखी है। तो ये है जो ये बीज दिखाई दे रहा है, ये गेहूं के बीज, ये है घरिया, यानी कि घरिया और राड़ू। तो ये इनसे तेल भी बनाते हैं, तेल बनाते हैं इस घरिया का। ये तो कम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आजकल पहले इनके फूल पीले पीले मतलब काफ़ी ज़्यादा पीले थे, लेकिन अब ये शायद पकने को हो रहे, तो ये अब कम दिखाई दे रही है। पीले पीले हल्के फुल्के दिखाई दे रहे हैं, उतने ज़्यादा भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये है घरिया और राड़ू। तो ये है व्यू, सितोड़ा गांव का व्यू। फिर आ गए वो बंदर। ओले ओहो, ओले ओ ओ ओहो, ओले ले ले, ओहो ओले ले ले, ओले ओ ओहो। यहाँ तो हम ओले ओले कर के थक जाते हैं, क्योंकि फसल को भी हमें फसलों को भी नहीं खाने देना चाहिए, क्योंकि यहाँ फसल खाएंगे तो हम क्या खाएंगे उसके बाद। हम भी ज़मीन पर ही निर्भर हैं, इस खेती पर निर्भर हैं हम भी। खैर आजकल तो सरकार भी दे रहे, लेकिन हम भी ये खेती बाड़ी पर निर्भर हैं, तो हमें तो बंदरों को नुकसान नहीं देना होगा। ओले ओहो, ओले ओहो, ओ ओ ओहो, अरे ढूंढ भी नहीं मिलोने बे। ओहो कोई डा टुकु गेहूं, ओहो ओले ओ ओ ओहो, ओले ओ ओहो। ये बाप रे, कने जाने वो पूरता खोले खानी। जंगलों में तो उनको कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन वो लगे हैं यहाँ। ओहो ओले ओ, ये भी यो पूर को है डाम। ओहो तो ढूंढ भी नहीं पोनू। ओहो ओहो, ओले ओहो। तो मुझे काफ़ी देर में जाना होगा यहाँ से। पहले तो मुझे घास निकालना है, कुछ तो मैंने निकाल दिया, कुछ और रह गया बाकी। मुझे तो देर में जाना है, क्योंकि मैं घर जाऊंगी तो यहाँ बंदर तो यहाँ खेत में है ही, लेकिन वो ज़्यादा नुकसान करेंगे यहाँ फसलों को। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, बने रहें, मुस्कुराते रहें। जय देवभूमि उत्तराखंड। मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, धन्यवाद।